अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हमने सेकंड ईयर 12वीं क्लास की जो न्यू बुक है केमिस्ट्री की 2026 इसका चैप्टर नंबर 17 बच्चों हम पढ़ रहे हैं। चैप्टर नंबर 17 क्या है? ग्रुप टू एलिमेंट्स। ग्रुप दो जो है पीरियोडिक टेबल में ग्रुप नंबर टू के जो एलिमेंट्स होते हैं इनकी कौन कौन सी खसूसियात हैं, ये कहाँ कहाँ यूज होते हैं, कौन से केमिकल रिएक्शंस हैं, इन चीजों के बारे में हमने तकरीबन पढ़ लिया है। आज हमारा जो लेक्चर नंबर है वो लेक्चर नंबर 7 है। लेक्चर नंबर 7 के अंदर आपने क्या स्टडी करनी है? इसमें बेटा हम देखेंगे एक्सट्रैक्शन एंड प्योरिफिकेशन ऑफ ग्रुप टू एलिमेंट्स एंड देयर कंपाउंड्स। कि अगर आपको ग्रुप टू के कोई भी एलिमेंट्स चाहिए, मतलब कैल्शियम चाहिए, मैग्नीशियम चाहिए, स्ट्रोंशियम चाहिए, तो आपने कहाँ से इसे हासिल करेंगे? तो बेटा ये सारे के सारे एलिमेंट जो होते हैं वो हमें नेचुरली तौर पर मिलते हैं, कुदरत हमें देती है। फिर इंसान क्या करता है? इनको प्योरीफाई करता है और जिस मकसद के लिए इसे यूज करना होता है उतना ये इसे प्योरीफाई करेगा। और जो मेथड हम यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे होते हैं उन्हीं मेथड को बच्चों हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। आज जो हमने एक्सट्रैक्शन करनी है वो दो एलिमेंट्स, दो इंपॉर्टेंट मेंबर हैं ग्रुप टू एलिमेंट्स के। वो एक मैग्नीशियम है, दूसरा कैल्शियम है। ये दोनों जो है मुख्तलिफ केमिकल इंडस्ट्रीज के अंदर, मेडिसिन के अंदर और मुख्तलिफ फील्ड्स ऑफ लाइफ के अंदर बहुत ज्यादा बेटा ये इस्तेमाल है हो रहे होते हैं। चलें हम इसे शुरू करते हैं। सबसे पहली बात यह है कि ग्रुप टू के जो एलिमेंट्स हैं जिनमें कैल्शियम और मैग्नीशियम भी शामिल होते हैं, ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव मेटल्स हैं। यानी जिसको देखते हैं उसके साथ रिएक्शन कर लेते हैं। नाइट्रोजन को देखेंगे उससे रिएक्शन, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन, एसिड बेस के साथ रिएक्शन, पानी के साथ रिएक्शन, हर एक के साथ बेटा रिएक्शन करते हैं। जब ये इतने ज्यादा रिएक्टिव होते हैं तो आमतौर पर ये यूजली फाउंड इन नेचर एज आयन इन कंपाउंड। मुख्तलिफ कंपाउंड्स के अंदर ये आयन की शक्ल में पाए जाते हैं। ये कभी भी प्योर मेटल की शक्ल में आपको नहीं मिलते, बिकॉज दे आर मोर रिएक्टिव। शॉर्ट क्वेश्चन आएगा कि ग्रुप टू के एलिमेंट्स आपको प्योर मेटल की हालत में क्यों नहीं मिलते? क्योंकि ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। किसी कंपाउंड के अंदर ये आयन की शक्ल में बेटा पाए जाएंगे। जैसे चूना होता है, इसे आप कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं, यहाँ पे आपको कैल्शियम मिलेगा ये आयन की शक्ल में। ऐसे मैग्नीशियम ऑक्साइड होगा, ये ऑक्सीजन के साथ आपको मिलेगा। तो आज हमने इन दो एलिमेंट्स को देखना है। कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है इसे तो आपने वैसे ही चूने से हासिल करेंगे, इसे चूना कहते हैं। ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड होगा इसे आपने सी वाटर से, समंदर के पानी के अंदर जो मैग्नीशियम मौजूद है उसको बच्चों हमने क्या करेंगे? एक्सट्रैक्ट करेंगे। सबसे पहली बात आती है कि एक्सट्रैक्शन क्या होता है। एक्सट्रैक्शन का मतलब होता है मींस गेटिंग ए यूजफुल एलिमेंट आर कंपाउंड फ्रॉम ए नेचुरल सोर्स। जो कंपाउंड आपको चाहिए, जो एलिमेंट आपको चाहिए, कुदरती जो सोर्स हैं, कुदरती जो जराए हैं, मतलब जैसे सी वाटर है, रॉक्स हैं, वहां से आपने वहां से जो है वो आप उस कंपाउंड को हासिल करेंगे। दैट इज नोन एज ए एक्सट्रैक्शन। इस अमल को आप क्या कहते हैं बेटा? एक्सट्रैक्शन कहते हैं। अब नेक्स्ट आपके पास जो प्रोसेस आता है दैट इज नोन एज ए प्योरिफिकेशन। जो कुदरती तौर पर आपने कोई भी एलिमेंट या कंपाउंड को हासिल तो कर लिया है, तो क्या ये प्योर है? नहीं, ये प्योर नहीं है। अब आप इसे जो है प्योरीफाई करेंगे, इसे प्योरिफिकेशन करेंगे। प्योरिफिकेशन का मतलब क्या होता है? मींस रिमूविंग द इम्प्योरिटीज। कि इसके अंदर जो भी इम्प्योरिटीज मौजूद होती हैं उनको आपने यहाँ से निकाल देते हैं। जिस तरीके को भी आप अडॉप्ट करते हैं टू मेक ए मटेरियल सूटेबल फॉर इंडस्ट्री, ताकि आप इस मटेरियल को आप सनती पैमाने पर जहाँ पे आपने इसे यूज करना है वहां पे इस प्योर मेटल को, इस प्योर एलिमेंट को या कंपाउंड को, जो भी चीज आपने प्योरीफाई किया इसे यूज कर सकते हैं। जैसे बेटा बाजार से हम राइस लेके आते हैं तो बाज औकात उसके अंदर छोटे मोटे स्टोन होते हैं, कुछ छोटी मोटी और चीजें होती हैं, तो हम उसे साफ करते हैं, प्योरीफाई करते हैं, फिर हम अपने मकसद के लिए उसे क्या करेंगे बेटा? यूज करेंगे। अब आपने जो है पहले मैग्नीशियम जो है इसको इसको देख लेते हैं कि कैसे हम हासिल करेंगे, फिर बेटा हम कैल्शियम की तरफ चले जाएंगे। जो मैग्नीशियम होता है इसकी हमारे पास आएगा मैग्नीशियम प्रोडक्शन फ्रॉम सी वाटर। कि समंदर के पानी से हमने मैग्नीशियम को हासिल करना है। इस अमल को हम कहते हैं डो प्रोसेस। सबसे पहले जिस शख्स ने बनाया था, जिस साइंटिस्ट ने मैग्नीशियम को समंदर के पानी से हासिल किया था, उन्हीं के नाम पे है डो प्रोसेस। ये जो होता है समंदर के पानी के अंदर ये जो मैग्नीशियम होगा ये लो कंसंट्रेशन के अंदर पाया जाता है, कम मिकदार के अंदर पाया जाता है, बट हुज सप्लाई, लेकिन यहाँ पे हमारे पास पानी बहुत ज्यादा होता है, इसलिए वहां से आपको इसको हासिल करना थोड़ा आसान हो जाता है। डो प्रोसेस जो होगा ये मोस्ट फेमस प्रोसेस होता है और इंडस्ट्रियली इसकी बड़ी सिग्निफिकेंट होती है इस प्रोसेस की। के
एक सनती पैमाने पर इस तरीके से मैग्नीशियम हासिल करना बहुत ही अहमियत का हामिल होता है। ये क्या होगा, ये एक मल्टी स्टेप प्रोसेस होगा। ये नहीं है कि समंदर के पानी से आप मैग्नीशियम को हाथ डालेंगे, कोई जाल लगाएंगे तो आप मैग्नीशियम को हासिल कर लेंगे, बल्कि ये एक मल्टी स्टेप प्रोसेस होगा। इसमें कुछ केमिकल प्रोसेस होंगे और कुछ बेटा इसमें इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस आप यूज करते हैं टू एक्सट्रैक्ट मैग्नीशियम, फिर जाके हमें क्या मिलेगा, मैग्नीशियम मिलेगा। मैग्नीशियम मेटल फ्रॉम वास्ट रिजर्व्स ऑफ मैग्नीशियम आयन प्रेजेंट इन सी वाटर। तो सी वाटर के अंदर जो मैग्नीशियम के मुख्तलिफ रिजर्व्स होते हैं, जो इसके मुख्तलिफ जो है वहाँ पे जखायर हैं, वहां से हासिल करने के लिए आपको मुख्तलिफ केमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस को कैरिड आउट करना पड़ेगा, जो समंदर से आपने मैग्नीशियम को हासिल करना है। सबसे पहला जो हमारा अमल आता है इसे हम कहते हैं प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन का मतलब यह है कि वो जो पानी है उसके अंदर मैग्नीशियम के आयन तैर रहे हैं। उसके अंदर मैग्नीशियम जो होता है वो अगर मुख्तलिफ साल्ट की शक्ल में कहीं पे सालुबल होगा, कहीं पे इनसालुबल होगा, तो मैग्नीशियम के आयन वहां पे फिर रहे हैं। तो सबसे पहले हमने क्या करना है कि वो मैग्नीशियम के आयन को कलेक्ट करना है फ्रॉम दी वाटर ऑफ सी, कि समंदर के पानी से आप इसे कलेक्ट करेंगे। तो इस अमल को आप क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेशन कहते हैं। जैसे बेटा दूध के अंदर जो होता है मक्खन भी होता है, दूध के अंदर मलाई भी होती है, घी भी होती है, अब इसके अंदर मुख्तलिफ और चीजें भी पाई जा रही हैं। फिर आप इसे क्या करते हैं, इकट्ठा करते हैं, दूध को हम गर्म करते हैं। जब गर्म करेंगे फिर ऐसा 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 ठंडा करेंगे तो इसकी सतह के ऊपर बलाई या मलाई आ जाती है। फिर आप उसको निकाल लेते हैं, उससे फिर मक्खन भी बना लेते हैं, घी भी बना लेते हैं। तो यानी एक प्रोसेस के बाद अगले प्रोसेस शुरू हो जाएंगे। अब यहाँ पे भी जो आपके पास सी वाटर है, इस पानी के अंदर मैग्नीशियम के आयंस तो मौजूद हैं, लेकिन अब आपने उसे इकट्ठा करेंगे, उसको प्रेसिपिटेट करेंगे। प्रेसिपिटेट का मतलब होता है उसकी फुटफुटियां बन जाना, उसको जो है एक जगह इकट्ठा कर लेना। प्रेसिपिटेशन के लिए बेटा आपने करना क्या है कि आपने जो सी वाटर है, समंदर का पानी है, वो एक बड़े जगह पे एक आपने तालाब बनाया हुआ होगा, मोटर्स के जरिए या मुख्तलिफ जराए के जरिए समंदर का पानी समंदर से आप लेंगे और उस टैंक के अंदर, जो बड़ा सारा टैंक है उसके अंदर बेटा इसे ले जाएंगे। अब क्या होगा कि ये जो मैग्नीशियम आयन है ये बेटा आपके पास एक्वस है, यानी पानी के अंदर ये मैग्नीशियम आयन तैर रहे हैं। तो वहां पे जाके हमने करना क्या है, चूना डाल देना है, लाइम वाटर डाल देना है। आम चूने को लेके उसी को समंदर के अंदर फेंक देंगे। वो चूना क्या करेगा, वो जाके बेटा समंदर के पानी में हल हो जाएगा और कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड बनाएगा। अब मैग्नीशियम का इसके साथ रिएक्शन होगा, मैग्नीशियम मोर रिएक्टिव है। ये क्या करेगा, इस कैल्शियम को हाइड्रोक्साइड से हटा देगा और खुद कन्वर्टेड इनटू मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा और ये भी एक्वस है और ये आमतौर पर प्रेसिपिटेट बनाएगा, दैट इज ए इनसॉल्युबल इन वाटर। ये पानी के अंदर हाल है नहीं होगा। कौन, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये ऊपर बेटा फुटफुटियों की शक्ल में, छोटे छोटे टुकड़ों की शक्ल में आपको पानी के ऊपर तैरता हुआ नजर आएगा। अब क्या करेंगे, अब इसको आपने इकट्ठा करना है। जब भी किसी चीज को इकट्ठा करना हो तो हम उसे फिल्टर्ड करते हैं, फिल्टर्ड आउट एंड रिएक्शन विद HCl। अब आपने इसे फिल्टर कर लेना है। फिल्टर का मतलब क्या होता है, जैसे चाय होती है, इसके अंदर पत्ती तैर रही होती है, एक एक दाने को तो आप इकट्ठा नहीं करते, हम एक पोनी रखते हैं, पुनने वाली चीज रखते हैं, उसके ऊपर आप इस चाय को उंडेल देते हैं तो सारी चाय नीचे चली जाएगी। इसके ऊपर जो है वो आपको क्या मिल जाएंगे बेटा, पत्ती मिल जाती है। फिर आप उसको फेंक देते हैं, जो चीज आपने यूज करनी है उसे आप यूज कर लेते हैं। यहाँ पे क्योंकि एक पानी है, बहुत लंबा प्रोसेस है, इसलिए बेटा यहाँ पे जहाँ पे भी इस तालाब के अंदर फॉर एग्जाम्पल आपने इस रिएक्शन को कराया हुआ है, फिर इसके अंदर से एक जाली के जरिए, एक बड़ी सारी जाल के जरिए आप जो है इस पानी को इधर से गुजारते हैं, तो इसके ऊपर आपके पास मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड आ जाएगा। लेकिन कैल्शियम आयन जो होता है वो पानी में हल होता है, वो यहाँ से इधर आ जाएगा, फिर आप इसको दोबारा समंदर में फेंक देंगे। तो इसे हम कहते हैं फिल्टर्ड आउट, फिल्टर कर लेना, निथार लेना, पुन लेना, ताकि आप इससे कैल्शियम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को बेटा हासिल कर सकें। तो जब आप फिल्टर कर लेंगे तो आपके पास मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड आ गया। अब फॉर एग्जांपल ये सारे का सारा हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे आपने मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड ले लिया है और ये गीला है, सेमी सॉलिड है, एक्वस किस्म का आपको ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बेटा मिल गया। अब हम क्या करेंगे,
इस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को अभी भी हम अपने रिएक्शंस के अंदर से गुजारते हैं ताकि इसकी फिर हम बाद में इसको यहाँ से एक्सट्रैक्ट करा सकें। तो बेटा ये हमारे पास क्या है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है। इस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को अब हमने क्या किया, HCl के साथ इसके अंदर हमने तेजाब डाल दिया। कौन सा तेजाब, नमक का तेजाब। HCl को, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को डाल देते हैं। ये जो नमक का तेजाब है ये हमारे मुल्क में सबसे सस्ता है, पूरी दुनिया में ये सबसे सस्ता तेजाब जो होता है वो HCl का है। कॉमनली बेटा इसी को हम यूज करते हैं और इसी के मुख्तलिफ कंसंट्रेशन लेके हमने घरों के अंदर भी इसे यूज करते हैं। वाटर को कहीं पे ड्रेन करना हो, कोई नाली वगैरह जो है वो ड्रेन नहीं हो रही, बंद हो गया, तो उसमें भी यही तेजाब डाला जाता है। तो ये सस्ता तेजाब है, इसकी थोड़ी सी कंसंट्रेशन इसके अंदर डालेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे मैग्नीशियम क्लोराइड बनेगा और साथ बच्चों क्या बनेगा, ये वाटर बनेगा, ये पानी बनेगा। अब ये जो मैग्नीशियम क्लोराइड, ये तो पानी है, ये पानी बन गया, फिर इसको आपने यहाँ से ड्रेन ऑफ कर देंगे, निकाल देंगे। ये जो मैग्नीशियम क्लोराइड है अब हम इसे क्या करेंगे, इसको ड्राई करेंगे, थोड़ा खुश्क करेंगे। मैग्नीशियम क्लोराइड जो है इसमें से सारा पानी निकालेंगे, इसको आप अच्छे तरीके से ड्राई करेंगे ताकि ये ड्राई हो जाए, ये खुश्क हो जाए और फिर हम मैग्नीशियम और क्लोरीन को अलग करके यहाँ से मैग्नीशियम को हासिल कर सकें। अब मैग्नीशियम क्लोराइड जब बेटा बिल्कुल ड्राई हो जाता है तो नेक्स्ट प्रोसेस के अंदर आप इसे ले जाते हैं, इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब क्या होता है कि इस मैग्नीशियम क्लोराइड को अब आपने दो हिस्सों के अंदर तोड़ेंगे, इस अमल के अंदर एक मैग्नीशियम और दूसरा बेटा क्लोराइड है। तो ये भी एक बड़ा सारा टैंक होता है, बहुत बड़ा टैंक होगा, इसको आप कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इस सेल के अंदर दो बड़े बड़े इलेक्ट्रोड रखे गए होंगे, एक इलेक्ट्रोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, दूसरे इलेक्ट्रोड के ऊपर बेटा नेगेटिव चार्ज है, इसे एनोड इसे कैथोड कहते हैं। जहां पे आपने डीसी करंट के साथ जोड़ देना है, डीसी का मतलब है डायरेक्ट करंट के साथ आपने जोड़ देना है। अब मैग्नीशियम क्लोराइड को हम क्या करेंगे, हीट देंगे। हीट जब आप इसे हीट देंगे, जब ये ड्राई वगैरह हो जाता है, पानी चला जाता है तो हीट देंगे। हीट देने के बाद इसके मेल्टिंग पॉइंट तक आप इसे गर्म करेंगे तो ये मेल्ट हो जाएगा। जब ये मेल्ट हो जाएगा तो दैट इज नोन एज ए मोल्टन मैग्नीशियम क्लोराइड। ये मैग्नीशियम क्लोराइड का मोल्टन सोल्यूशन जो लेके वो हमने इस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर डाल देंगे। इसके बाद भैया हमने क्या करना है कि इसके अंदर से करंट गुजार देना है, बिजली गुजारते हैं। जब हम इसके अंदर से बिजली गुजारेंगे तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस होगा। इलेक्ट्रो का मतलब होता है बिजली, केमिकल का मतलब होता है इस केमिकल की तोड़ फोड़ हो जाएगी, किसके जरिए, बिजली के जरिए। होगा क्या, इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। ये मैग्नीशियम क्लोराइड है बेटा, ये आपके पास मोल्टन स्टेट के अंदर है, आपने इसके अंदर से करंट गुजारा, इट कैन बी चेंज इनटू मैग्नीशियम आयन, ये मैग्नीशियम आयन बन गया। प्लस बच्चों किस में चेंज हो जाएगा, ये क्लोराइड आयन में चेंज हो जाएगा। तो ये मैग्नीशियम और क्लोराइड आयन को आपने अलग कर दिया, सेपरेट कर दिया, हमने नहीं किया। ये इस टैंक के अंदर जब डालते हैं, करंट गुजारते हैं तो दोनों अलग हो जाएंगे। दैट इज नाउन एज ए इलेक्ट्रोलिसिस। इस अमल को आपने इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं। इलेक्ट्रो का मीन बिजली, लाइसिस का मतलब तोड़ देना, कि इस कंपाउंड को बिजली के जरिए तोड़ देना, दैट इज नोन एज ए इलेक्ट्रोलिसिस। तो आपने इलेक्ट्रोलिसिस का बेटा ये काम कर लिया। अब क्या होगा, ये तो मैग्नीशियम आयन की शक्ल में है, वो ज्यादा रिएक्टिव है, हमें तो प्योर मेटल चाहिए। तो अब इसके अंदर रिएक्शन शुरू हो जाएंगे। पहला रिएक्शन जो होगा वो आप लिखें एट कैथोड। पहला रिएक्शन यहाँ पे जो होगा वो बेटा कैथोड के ऊपर होगा। कैथोड के ऊपर क्या होगा, ये जो मैग्नीशियम आयन है इसके पास दो इलेक्ट्रॉन की कमी है, ये चाहता है मेरे दो इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएं। तो मैग्नीशियम आयन क्या करेगा, ये स्लोली स्लोली ऐसा ऐसा बेटा कैथोड की तरफ जाएगा और उसे जाके कहेगा भैया दो इलेक्ट्रॉन दे दो ताकि मैं न्यूट्रल हो जाऊं। तो ये मैग्नीशियम आयन दो इलेक्ट्रॉन लेगा और ये मैग्नीशियम मेटल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा और मैग्नीशियम मेटल जो होगा ये कैथोड के साथ बेटा क्या होगा, चिपक जाएगी, वहीं पे आपको हासिल होगी और यहाँ से फिर आप इसको हासिल करते जाएंगे, लेते चले जाएंगे। अब ये जो क्लोरीन है, ये सॉरी क्लोराइड आयन होता है, इट कैन बी मूव टुवर्ड एट एनोड। ये वाला जो अमल होगा ये एनोड की तरफ होगा। एनोड पे रिडक्शन होगी, एनोड पे बेटा ऑक्सीडेशन होगी। ये जो अब आपके पास कैथोड पे हो रही है, सॉरी ये आपके पास रिडक्शन हो रही है। अब ये क्या करेगा, एनोड की तरफ जाएगा
और वहां पे जो अमल होता है उसको आप कहते हैं ऑक्सीडेशन। ये क्लोराइड आयन है, इसके पास ये 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हैं जो इसने मैग्नीशियम से गुस्से में खींचे हुए हैं। ये जाके एनोड को 2 इलेक्ट्रॉन देगा और क्लोरीन गैस के अंदर जो होगा वो कन्वर्ट हो जाएगा। इस क्लोरीन गैस को बेटा फिर एनोड के साथ पाइपों के जरिए आगे सिलेंडर के अंदर जाके हम इसे कलेक्ट कर लेंगे, हमें मिल जाएगा। इस तरीके से आपने मैग्नीशियम को भी हासिल कर लिया और साथ हमें क्लोरीन गैस भी मिल गई। अब सेकंड जो हमारा यहाँ से हमने सेकंड मेंबर जो है जिसको आपने हासिल करना है वो हमारे पास आ जाता है लाइम। तो अब हम कहते हैं प्रोडक्शन ऑफ क्विक लाइम फ्रॉम लाइमस्टोन। तो लाइमस्टोन से अब आपने क्विक लाइम को हासिल करना है। तो ये जो प्रोसेस होता है ये बेटा एक ओल्डेस्ट प्रोसेस है, यानी सबसे पुराना प्रोसेस जो होता है, पुराना तरीकेकार जो होता है वो यही है, ओल्डेस्ट प्रोसेस है और इंडस्ट्रिकली वेरी वैल्यूएबल है। इंडस्ट्री में या इंडस्ट्रिकली 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 जो होगा या इंडस्ट्री के अंदर या सनती पैमाने के लिहाज से बेटा क्या होगा, इट इज वेरी वैल्यूएबल। ये बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है, बहुत ज्यादा ये इस्तेमाल होता है किसको हासिल करने के लिए, लाइम को हासिल करने के लिए। अब यहाँ पे आपके पास रॉ मटेरियल क्या होगा, आपने कौन सा रॉ मटेरियल लेना है। देखो वहां पे जो रॉ मटेरियल था वो सी वाटर है, यानी समंदर का पानी लेते हैं जहां से इसको आपने लिया। यहाँ पे बेटा जो आपके पास रॉ मटेरियल है वो है लाइमस्टोन। वो जो आपने चीज लेनी है दैट इज ए लाइमस्टोन। वो लाइमस्टोन है, चूने का पत्थर होगा, इसे लाइमस्टोन कहते हैं। लाइमस्टोन का आपके पास क्या फार्मूला होता है, इसे कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, दैट इज नोन एज ए लाइमस्टोन। अब लाइमस्टोन से आप क्या चीज हासिल करेंगे, लाइमस्टोन से आपने जो चीज लेना चाहते हैं उसे आपने लाइम कहते हैं। लाइम हम यहाँ से हासिल करना चाहते हैं, लाइम। लाइम का फार्मूला क्या होता है, ये कैल्शियम ऑक्साइड होता है, ये कैल्शियम ऑक्साइड को आपने लाइम कहते हैं। और बच्चों व्हाट इज दिस, ये जो आपने इस्तेमाल किया इसे क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं लाइम वाटर। लाइम वाटर, तो ये लाइम वाटर होगा। अगर लाइम को पानी के अंदर डाल दें तो इसे आपने लाइम वाटर कहते हैं। तो ये लाइम वाटर वाटर कहलाएगा, ये आपने लाइम हासिल करने हैं। अब ये जो लाइम होता है इसके यूजेस क्या होते हैं, क्यों आप इसे हासिल करना चाहते हैं, इसलिए बेटा इसे आप इस्तेमाल करेंगे, किस अमल के लिए आप इसे यूज करना चाहते हैं। तो लाइम के बहुत सारी इंडस्ट्रीज में इसको यूज करते हैं, मतलब सीमेंट बनाना। ये जो हमारा सीमेंट है आजकल की कितनी ज्यादा जरूरत है सीमेंट को बनाने के लिए, कितनी फैक्ट्रियां जो है सीमेंट पे काम कर रही हैं, इसलिए हमारे प्यारे प्यारे घर बन रहे हैं, सड़कें बन रही हैं, मुख्तलिफ और चीजें बन रही हैं। तो सीमेंट बनाने के लिए लाइम जो है एक एसेंशियल जो है कंपोनेंट होगा। इसके अलावा बेटा आप इसे जो है आप इसे यूज कर सकते हैं एग्रीकल्चरल एग्री एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर के अंदर भी बेटा आप इसे यूज करते हैं। एग्रीकल्चर ज़राअत के अंदर भी लाइम को यूज करते हैं। लाइम को क्यों यूज करते हैं, ताकि सॉइल सॉइल जमीन की ट्रीटमेंट की जा सके। जमीन की क्या की सके बेटा, ट्रीटमेंट। जमीन की ट्रीटमेंट से क्या मुराद है, बाज़ औक़ात हमारी जमीन जो होती है वो एसिडिक हो जाती है, एसिडिक हो जाएगी तो उसे न्यूट्रलाइज करने के लिए इसके अंदर क्या डालेंगे, लाइम डालेंगे। बाज़ औक़ात आपने देखा होगा कि आपके पास कोई ट्यूबवेल है, कोई ऐसी जगह है जहाँ पे सब्ज रंग की काई जम जाती है, तो वहां पे भी चूने को फेंक दिया जाता है, पिसे हुए चूने को फेंक दिया जाता है। पिसे हुए चूने को आप लाइम कहते हैं। तो ये पिसा हुआ चूना बेटा वहां पे फेंक दिया जाता है तो वो काई बहुत हद तक खत्म हो जाती है, मर जाती है। तो फंगस को मारने के लिए यूज करते हैं। मुख्तलिफ बीमारियों के अंदर भी बेटा एग्रीकल्चर के अंदर लाइम को यूज किया जाता है। ऐसे दरख्तों के साथ भी व्हाइट वाश पानी के अंदर डाल के इस लाइम को दरख्तों के तनों के ऊपर भी बेटा इसे लगाया जाता है, ताकि अगर यहाँ पे भी कोई इन्फेक्शन है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है, फंगस है, कोई चीज है तो वो मर जाए। तो लाइम के अंदर भी बेटा इसे हमने यूज कर रहे होते हैं। इसके अलावा इससे मोटर भी बनाते हैं, मोर्टर। आप सोचेंगे बच्चों ये मोटर क्या होता है, ये मोटर पुराने जमाने में सीमेंट के तौर पर इस्तेमाल होता था। मोटर क्या होता था कि आपने चूने को यानी लाइम को लेके इसके अंदर क्या करते थे, रेत को सैंड को डाल देते थे और फिर ये एक पेस्ट बन जाती थी। इस पेस्ट को मोटर कहते थे। इस मोटर को फिर हम यूज करते थे एज ए सीमेंट। पुराने जमाने में दीवारें बनाने के लिए ये थोड़ा सा एक हार्ड मटेरियल होता था जिससे आप ईंटें रख के दीवारें बनाते थे, बल्कि स्टोन रखते थे, पत्थर रखते थे। तो अब ईंटें तो थी नहीं, तो दैट इज नोन एज ए मोटर। तो ये मोटर बनाने के लिए भी बेटा आप इसे यूज करते हैं। इसके अलावा भी इसके हमारे पास ना बहुत सारे यूजेस आ जाते हैं
कि आप इसे मुख्तलिफ और इंडस्ट्रीज के अंदर भी यूज कर रहे होते हैं। अब आपने ये जो इंडस्ट्रीज हैं इसके अंदर लाइम को कहाँ यूज करते हैं, जैसे हमारे पास बेटा आमतौर पर लेदर की इंडस्ट्रीज होती हैं, वहां पे लेदर यानी खाल को खुश्क करने के लिए या खाल के अंदर से डिकलराइज करने के लिए भी हम लाइम को यूज करते थे। आमतौर पर शुगर इंडस्ट्री, ये जो चीनी हमारे पास व्हाइट होती है, गन्ने का रस जो आपके पास होगा वो तो सब्ज रंग का ब्राउन कलर का होता है, चीनी इतनी सफेद क्यों जाती है, तो उसमें भी चूना डालते हैं, लाइम यूज करते हैं। पेपर इंडस्ट्री में ये जो कागज हमारे पास आ रहे होते हैं, अगर आपने जितना ज्यादा व्हाइट करना हो तो उसके अंदर भी बेटा क्या करते हैं, लाइम यूज करते हैं। इसके अलावा हमारे पास जो सिरेमिक इंडस्ट्रीज हैं, ये घर में बाथरूम जो का सामान होता है, मुख्तलिफ किस्म की जो सिरेमिक इंडस्ट्रीज हैं, सैनिटरी का जो सामान होता है, उसके अंदर भी बेटा लाइम को कॉमनली यूज किया जाता है। तो ये बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो रहा होता है लाइम। तो आप इसे हासिल क्या करेंगे, ये हम इसे हासिल करने के लिए जो हमारे पास चीज आती है वो लाइम स्टोन होगा। अब ये सारा प्रोसेस कैसे करेंगे, तो इस सारे प्रोसेस को बेटा आमतौर पर आपने एक किलन के अंदर करना है। अब किलन क्या होती है, किलन का मतलब होता है भट्टी गर्म करना, इसे लाइम किलन कहेंगे। ये जो भट्टी आपके पास आएगी दैट इज नोन एज ए लाइम किलन। तो ये बेटा हमारे पास जो कहलाती है इसे लाइम किलन कहेंगे। एक किलन एक ऐसी भट्टी होगी जिसके अंदर चूने को बनाया जाता है, दैट इज नोन एज ए लाइम किलन। अब हमारी बुक में बहुत खूबसूरत डायग्राम बनी हुई है, वहां पे एक मजदूर जो है वो उसके अंदर चूने का पत्थर डाल रहा है और चून जो हमारे पास लाइम स्टोन को डाल रहा है, फिर उसके अंदर रिएक्शन हो रहा है। चलें वो बनाना तो मेरे बस में नहीं है, शायद आप बड़े जो हैं वो जीनियस लोग हैं, इंशाल्लाह आप बना लेंगे। मैं थोड़ा नालायक आदमी हूँ, तो मैं ऐसी बना के दे रहा हूँ, आपने इससे भी काम बहुत चलेगा, चलेगा नहीं बल्कि ये काम क्या होगा बच्चों, भागेगा। ये आपके पास वो भट्टी बन जाती है। इसको आपने लाइम थोड़ा बहुत हम भी इसके साथ दीवारें शिवारें बना लेते हैं। चलें ये इस किस्म की बच्चों एक भट्टी होगी, थोड़ी सी लंबी होगी, जगह कम होने की वजह से मैंने इसे शॉर्ट कर दिया। ऐसे उसने लाइनें लगाई हुई हैं, यहाँ लगाने हैं, ये दीवारें हैं इस भट्टी की। ये एक बड़ा सारा कारखाना है, एक भट्टी है, यहाँ पे ये काम होगा यहाँ पे। अब यहाँ से वो मजदूर जो है इसके अंदर क्या डालेगा, लाइम स्टोन डालेगा, लाइम स्टोन चूने का पत्थर डालेगा, ऐसे बड़े बड़े पत्थर डालेगा। अब बेटा इस भट्टी के आपके पास क्या है, तीन खाने हैं, जहाँ पे जो काम होना है उसको हम कहते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। इस प्रोसेस को बेटा इसके आपके पास थ्री पार्ट्स होंगे, तीन हिस्से होंगे, तीन हिस्सों में ये काम हो रहा होता है जो आपको डायग्राम में नजर आएगा। पहला हिस्सा क्या होगा, जहाँ पे थोड़ा आपने के पास क्या होगा, ये टेम्परेचर देंगे, इसे हाई टेम्परेचर देंगे, हाई टेम्परेचर, ये हाई टेम्परेचर देंगे, कितना होगा, ये 600 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। तो पहला जैसे ही आप चूने के पत्थर यहाँ पे डालेंगे, ये सारे पत्थर बेटा वो इसके अंदर डाल रहा है, तो यहाँ पे जो टेम्परेचर होता है वो 600 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। अब आप इसके लिए रॉ मटेरियल क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, किससे आप इसे गर्म कर रहे हैं, तो या तो बेटा आप इसे कोयले से गर्म कीजिए, कोयले से गर्म कीजिए। कोयला, ये कोयले को हीट दे रहे हैं, इसे ये सारी हीट जा रही है, ये हीट दे रहे हैं, हीट मुसलसल ये इसे हीट मिल रही है, तो यहाँ पे कोयले को इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर वहां पे नेचुरल गैस सस्ती है, कुदरती गैस सस्ती है, तो इससे भी आप गर्म कर सकते हैं। तो ये 600 डिग्री सेंटीग्रेड बेटा इसका टेम्परेचर होगा। अब जो सेकंड पार्ट यहाँ पे है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब सेकंड हिस्से को आप कहते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल कहते हैं हीट को, डिकम्पोजिशन कहते हैं किसी चीज को तोड़ देना, इसलिए आप इसे थर्मल डिकम्पोजिशन का नाम देते हैं कि हीट के जरिए किसी चीज को तोड़ देना। तो ये आपके पास एमसी शॉर्ट क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि व्हाट इज कैल्सिनेशन, कैल्सिनेशन क्या होती है, थर्मल डिकम्पोजिशन क्या होता है, ये बता दीजिए। तो कैल्सिनेशन यहाँ पे आपने क्या करना है, तो यहाँ पे चढ़ा टेम्परेचर जो है वो और ज्यादा इंक्रीज हो जाता है, कितना हो जाएगा, 900 डिग्री सेंटीग्रेड इसका टेम्परेचर हो जाएगा। यहाँ पे बच्चों होगा क्या, ये जो चूना है ये ऊपर से पिस पिस के नीचे आ रहा है, तो ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है, जब आपने इसका टेम्परेचर 900 डिग्री सेंटीग्रेड तक ले जाते हैं तो यहाँ पे डिकम्पोजिशन हो जाएगी। क्या बनेगा, एक कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा, दूसरा बेटा कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। ये जो यहाँ पे इस प्रोसेस में, इस अमल में या इस जगह पे ये कैल्शियम कार्बोनेट ब्रेकअप हो रहा है कैल्शियम ऑक्साइड में प्लस बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड में। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो यहाँ से बाहर जा रही है, बाहर निकलती जा रही है, तो बाहर चली जाएगी। फिर इसके बाद क्या करना है, इसका टेम्परेचर कूल करना है, इसको कूल करना है, कूलिंग करनी है इसकी।
कूलिंग से क्या मुराद है कि अब इसका टेम्परेचर डिक्रीज होगा। इस हिस्से में इसका टेम्परेचर बहुत कम रखते हैं, 300 डिग्री सेंटीग्रेड बेटा इसका टेम्परेचर रखेंगे, 300 डिग्री सेंटीग्रेड इसका टेम्परेचर रखेंगे तो ये कूल हो जाएगा। और फिर यहाँ से एक आउटलेट है और ये आपके पास क्या होगा, लाइम आपको मिलता चला जाएगा। ये छाननी होगी जहाँ पे फिल्टर होके या छाननी लगी हुई होगी, तो जो जो चूने की शक्ल में होगा, बारीक लाइम होगा, वो यहाँ से छन के बेटा इस प्लेट के अंदर या इस ड्रम के अंदर जमा होता चला जाएगा। ये जो हमारी मॉडर्न किस्म की टेक्निक्स हैं, अब इसको थोड़ा मॉडर्नफाई किया गया है, हम नई सदी में इसको बना रहे हैं। तो अब यहाँ पे क्या होता है, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है बाजू का बेटा इसके साथ रिएक्शन करके रिवर्स कैल्शियम कार्बोनेट भी बना देती है। अगर ये आपके पास क्लोज कंटेनर है तो इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का फिर रिएक्शन होगा, कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा। तो आप देखते रहेंगे कि इतनी देर हो गई है, लाइम बन नहीं रहा, क्या मसला है, तो वो रिवर्सिबल रिएक्शन होकर इसे टूटने ही नहीं देता। तो इसके लिए आपके पास एक आउटलेट होना जरूरी है ताकि ये मुसलसल जो है यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड निकलती चली जाए और ये रिएक्शन फॉरवर्ड रिएक्शन में भी चलता रहे, ये कभी भी रिवर्स ना हो। दूसरी बात यह है कि यहाँ से आपने इसे मुसलसल हीट देनी है और इनके टेम्परेचर का जो मॉडर्न किस्म की किलन आती है, ये लाइम किलन, उनके अंदर इस टेम्परेचर को खासकर कंट्रोल किया जाता है और खास ख्याल रखा जाता है ताकि आप प्रॉपर तरीके से लाइम को हासिल कर लें। डियर स्टूडेंट, उम्मीद है कि आज की डिस्कशन आपको पसंद आई होगी। बेस्ट विशेष बच्चों, अल्लाह हाफिज।